सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि अहमदनगर का किला पाठ हमारा समाप्त हो चुका है, हम पाठ का अध्ययन करके शब्दार्थ व्याख्या भी कर चुके हैं। अब बारी है इसके प्रश्न अभ्यास की। तो कुछ चुनिंदा से प्रश्न जो कि पाठ में मुख्य रूप से आए हैं, जिन पे प्रश्न किया जा सकता है, वो कुछ प्रश्न इस प्रकार से हैं। जैसे अहमदनगर का किला पाठ कब और कहाँ किसके द्वारा लिखा गया। तो आपको भी पता है अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर के किले के में बंदी के रूप में रह रहे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। नेहरू जी की कौन सी जेल यात्रा थी? पता है नेहरू जी जो है बहुत बार जेल जा चुके थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और यह नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। अगला प्रश्न, नेहरू जी ने किसे अपना सहचर बताया और क्यों? मैंने आपको समझाया अभी, सहचर का मतलब होता है मित्र या साथी। नेहरू जी बंदी जीवन व्यतीत कर रहे थे अहमदनगर के किले में, और वहाँ उन्हें दिन रात का कोई पता नहीं चलता था। दिन रात तो चलो छोड़ दें, लेकिन कौन सा दिन है, क्या समय चल रहा है, इस बात का उनको बिल्कुल भी आभास नहीं होता था। तो चांद के आने से ही उन्हें पता लगता था कि आज क्या तिथि है। तो यहाँ पर सहचर माना है नेहरू जी ने चांद को, क्योंकि उसके आने से ही उन्हें दिन रात और तिथि का जो है आभास होता था। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया? जैसा कि हमने पाठ के अध्ययन के दौरान भी चर्चा की थी कि नेहरू जी को खाली रहकर के समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता था, वो कुछ न कुछ करते रहना चाहते थे। इसी आदत के चलते हुए उन्होंने अहमदनगर के किले में बागवानी में रुचि लेना आरंभ किया, और उन्होंने बागवानी का कार्य प्रारंभ कर दिया और अपने को वो व्यस्त रखने लगे। अगला प्रश्न, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? पाठ के अध्ययन के समय हमने इस विषय पर बात भी की थी कि अहमदनगर का ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर अहमदनगर चांद बीबी की वीरता के कारण आज भी याद किया जाता है। चांद बीबी एक बहुत ही पराक्रमी महिला थी, जिसने अकबर की सेना से लोहा लिया, उन्हें परास्त किया, लेकिन अपने ही किसी साथी के विश्वासघात के कारण अंत में वे जो है मारी गई। तो ये घटना आप इसमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? तो आपको पता ही है कुदाल छोड़ने के पीछे क्या वजह थी। नेहरू जी किले में खुदाई करना चाहते थे और पुरा अवशेषों को ढूंढना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो है इस बात की इजाजत उन्हें नहीं दे रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि एक निश्चित स्थान से वो आगे जाकर के खुदाई के कार्य को अंजाम दें, लेकिन नेहरू जी की इच्छा थी कि अगर वो खुदाई करेंगे तो उन्हें और भी नई जानकारियां जो है इससे मिलेंगी, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध वो नहीं जा सकते थे। उनकी इजाजत के बगैर ये कार्य नहीं हो सकता था। यही कारण है कि उन्हें मजबूरन जो है कुदाल छोड़ करके कलम को उठाना पड़ा, और इसी का परिणाम ये जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं, यह है भारत की खोज। धन्यवाद।